हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस की कुछ ज्ञानबाजी की थी और मैंने आपको इसमें ग्रॉस ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बनवा दिया था और ये बताया था कि इसकी क्या जरूरत पड़ती थी इन दोज डेज व्हेन अकाउंटिंग वाज डन मैनुअली। आई रिपीट, व्हेन अकाउंटिंग वाज डन मैनुअली। एज ऑफ टुडे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिकली कोई जरूरत है ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो अब हम बनाते हैं सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेट ट्रायल बैलेंस। क्रॉस ट्रायल बैलेंस में या तो दोनों तरफ वैल्यूज होंगी या तो एक तरफ। नेट में या तो एक तरफ होगी या तो एक तरफ भी नहीं होगी, अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ गया तो। वाज दैट अंडरस्टूड? बट रियलिटी में ये तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट था कि पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके, बट देयर आफ्टर आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, which will have balances of all the ledger accounts. सबसे पहले आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद करना है। आई होप सो सबको मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद है। हम असेट्स को 5 कैटेगरीज में बांटते थे। कौन सी 5 कैटेगरी चिल्ड्रन? असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम। और उसके बाद एक कंक्लूसिव एविडेंस पे पहुंचते थे कि जो भी असेट और एक्सपेंस की प्रजाति में आएगा वो डेबिट, और जो भी कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम की कैटेगरी में जाएगा वो क्रेडिट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू फॉलो हियर। और ये चीज हमने लिखी भी हुई थी जब हमने नेट ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। तो सब लोग अपनी इस शीट को ओपन करें और ये मार्किंग जरूर कर लें बच्चों। एनी आइटम इन द गिवन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इफ रिफ्लेक्ट्स, आई रिपीट, सृष्टि जी क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें भाई। एनी कंटेंट इन द गिवन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस अगर असेट और एक्सपेंस की प्रजाति को पहचान रहा है तो आप बच्चों उसको क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। और अगर कोई कह रहा है मैं कैपिटल हूं, मैं लाइबिलिटी हूं, मैं इनकम हूं, तो बैठ क्रेडिट में मैं आता हूं थोड़ी देर में। समझ में आ गई बात? पक्का? तो कहना ये चाहते हैं बच्चों, लेजर में ब्रॉट डाउन डेबिट में आया तो आप उसे कहां पे लिखा करते थे? डेबिट बैलेंस। लेजर में ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आया तो कहां लिखा करते थे? क्रेडिट बैलेंस। फिर से लेजर दिखाने की जरूरत है किसी को? पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। गॉट इट क्लियर? बट कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार दिखा देंगे तो सर आपके कौन से पैसे से खर्च हो जाएंगे, 2 क्लिक ही तो करना है, हाथ का कौन सा डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए, तो लोगों की मंशा पूरी कर देता हूं। लोग भी क्या याद रखेंगे कि किसी टीचर से पाला पड़ा था। चलिए, सबको नजर आ रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज लेजर चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो कॉन्सेप्ट बनेगा कंक्लूजन से। लेजर इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। जर्नल के बाद लेजर सबने बनाया था। Yes, sir. और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूरेसी के लिए क्या बनवाया गया था आपको? ट्रायल बैलेंस। इज दैट क्लियर? तो जिसका ब्रॉट डाउन डेबिट में था, आई रिपीट, जिसका ब्रॉट डाउन डेबिट में था उसकी वैल्यू को कहां पे लिखा? डेबिट बैलेंस में चिल्ड्रन। और जिसका ब्रॉट डाउन सो कॉल्ड बच्चों क्रेडिट में था उसे कहां पे लिखा? क्रेडिट बैलेंस। ये सारी ज्ञानबाजी करने के बाद हमने क्या पहचाना? हमने ये पहचाना कि सर जिसका भी ब्रॉट डाउन डेबिट में आ रहा है इट इज हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट बैलेंस। और जिसका क्रेडिट में आ रहा है इट इज क्रेडिट बैलेंस। और जब आप उन अकाउंट्स को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा डेबिट में बस यही 2 प्रजाति मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं तीसरी प्रजाति नहीं मिलने वाली है। और क्रेडिट में यही 3 प्रजातियां मिलेंगी। चैलेंज है कि कोई चौथी प्रजाति मिलेगी नहीं। तो बोलो जोर से, हम 5। व्हाट? हम 5। इसी को बोलते हैं जीवन का पंच तत्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलो भाई, तो कॉन्सेप्ट कंक्लूजन से डिराइव कर लिया गया। क्या था कंक्लूजन हमारा? डेबिट बैलेंस में आने वाले असेट और एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस में आने वाले कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। तो व्हाट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम लेजर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। नहीं समझे बात को? निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा अंधेरा अंधेरा। चलिए चलते हैं आगे। तो इन दिस वेरी सीक्वेंस बच्चों, मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था लास्ट लेक्चर में, that everybody is supposed to mark so called as per modern approach इसमें से कौन सा असेट है, कौन सा एक्सपेंस, कौन सा कैपिटल, कौन सा लाइबिलिटी और कौन सा इनकम। तो सब लोग एक स्वर में जयकारा लगाने को तैयार हैं?
अपूर भाई, नित्या जी, शिशि जी, स्नेहा जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? चलो Yes, लेट्स sir. स्टार्ट। Yes, sir. एक स्वर में जयकारा लगाइएगा। सैलरी की प्रजाति क्या है बच्चों? वेरी गुड, एक्सपेंस, एक्सेलेंट जवाब। सेल्स, इनकम की जगह आप रेवेन्यू भी बोलेंगे तो सही चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी, Asset. कमीशन पेड, एक्सपेंस। Expense. परचेज क्या है बच्चों? बच्चे की सर ये बेईमानी हो रही है सर। सर हम उधर की तरफ तैयार थे, आप इधर चले आए। चलिए, इट इज एन एक्सपेंस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन काम आएगा, ट्रेडिशनल नहीं काम आएगा। बीच बीच में मैं भी सो कॉल देखता रहता हूँ, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? डेटर्स की प्रजाति असेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, Expense. बता देंगे। कैरेज इनवर्ड Expense. एक्सपेंस। Expense. क्रेडिटर्स लायबिलिटी। Liability. कैपिटल। Capital. ड्रॉइंग्स सर Liability. नन ऑफ द अबव, हम किसी को वोट नहीं देंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, परेशान मत होइए। कैश एट बैंक क्या है? असेट। सर रिटर्न आउटवर्ड तो ना असेट है, ना एक्सपेंस है, ना कैपिटल है, ना लायबिलिटी है, ना इनकम है। चाहे भाड़े मरे जाके कौन हमारा रिश्तेदार है। समझ में गया? हमको मम्मी ने कहा दाल में कंकड़ बिनना है। क्या बिनना है? कंकड़। मम्मी कॉकरोच आ गया, कंकड़ बोला है ना, कॉकरोच की बात बाद में करेंगे। चलिए, इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। रिपेयर्स क्या है बच्चों? एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस। रेंट एंड रेट्स, एक्सपेंस। सर ये पूरी थ्योरी आपकी काम आई नहीं, ऐसी कोई थ्योरी ही नहीं बनी जो काम आए ना बच्चों। काम तो आएगी, सिर्फ दिमाग तेज होना चाहिए आपका। स्टॉक है 1 अप्रैल को, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो स्टॉक ये ओपनिंग है बच्चों की क्लोजिंग? Opening. 99% जनता बोलेगी सर स्टॉक इज एन असेट। वो लोग भविष्य में जलेबी बनाएंगे, इसलिए मैंने जलेबी बना के दिखा दी है। भैया स्टॉक असेट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। क्यों सर? ये वो था जो लास्ट ईयर के एंड में बच गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला गया। याद करिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट में स्टॉक लिखते थे आप। अगले ईयर के स्टार्ट में जो लोग प्रयागराज में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं, क्या जमुना जी में फेंक देंगे? लो गंगा मैया तुम्हारे को निछावर, क्या जला देंगे स्टॉक? रात गई बात गई भूल जाइए, नॉट एट ऑल। अगले साल आप इसे फिर बेचेंगे, ये आपको बेनिफिट देगा। एनी कॉस्ट दैट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंस। तो अगर आपको कोई भी इंसान बोले कि ओपनिंग स्टॉक असेट होता है, तो उसको अमेजोन पे काउ डंग केक के नाम पे फोटो लगा के बेचते हैं, वो गोबर से ऊपर कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों असेट होता है, बट ओपनिंग स्टॉक कभी भी असेट नहीं होता। तो सेब में जहर होता है, यस और नो? बट इतनी कम मात्रा में होता है, जो श्रीदेवी जी ने मॉम मूवी में ज्यादा जहर बनाया था, वैसे ही लोग मर सकते हैं। एल्स कितनी बार बीच चबा गए होगे। हाँ सर, इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं बहुत जहरीले हो तुम, थोड़ा सा जहरीले हैं। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है, बट ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, कभी भी असेट नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? चलें आगे। Yes, sir. चलिए सर, अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या है? याद करिए, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती थी, सेल रिटर्न टू डेटर। क्यों करते थे एंट्री? क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही थी। इनकम को क्रेडिट एस्पेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा? डेबिट। Debit. इसको सीधे आप डेबिट मार्क कर लें, क्योंकि इसको आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजों को जुगाड़ के हिसाब से क्लासिफाई करना पड़ेगा। इनके कॉन्सेप्ट नोट्स में भी लिखे गए हैं और बताए भी जाएंगे। तो सेल रिटर्न इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन इनकम, नीदर इट इज असेट नॉर कैपिटल, कुछ नहीं है ये। तो ये है क्या? सेल इनकम होती है, यस और नो? इनकम का क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, ये इनकम का उल्टा है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। ऐसे ही बच्चों परचेज रिटर्न जो है, ये परचेज का ऑपोजिट है। परचेज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस, क्या करेंगे हम? डेबिट। इसका उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स, सर हम जुगाड़ बताएं? डी से ड्राइंग्स डेबिट, सी से कैपिटल क्रेडिट। अकड़ बकड़ बम्बे वो चोर निकल के भागा कर लो फिर तो। समझ में आ गया? ऐसे नहीं चलता है। ड्राइंग्स कैपिटल का ऑपोजिट है चिल्ड्रन,
कैपिटल विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट, ड्राइंग्स इसका ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा भाई, डेबिट। और कुछ लोग तो तोते की तरह रट लेते हैं, डी से ड्राइंग्स, डी से डेबिट, डी से ढकोड़ संग, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, सी से चोर टाइप अप्रोच। चलिए ये बात समझ में आ गई। जहां जहां एसेट और एक्सपेंस लिखा है वील अटैच व्हाट, डेबिट। जहां जहां कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम लिखा है वील अटैच व्हाट, क्रेडिट। तैयार है सब लोग? चलिए बच्चों रेडी हो जाए। तो सैलरी एक्सपेंस है, ड्राइंग्स, चलिए मांग आई है, ड्राइंग्स को फिर से एक बार समझा दिया जाए। कैपिटल विल ऑलवेज हैव क्रेडिट एस्पेक्ट, यस और नो? ड्राइंग उसका ऑपोजिट है चल रहे हैं, तो ऑपोजिट ऑफ क्रेडिट इज व्हाट, बट तोते की तरह रटिएगा मत, डी से ड्राइंग्स, डी से डेबिट। क्लियर? ये मत बोलिएगा सर जर्नल एंट्री में हमेशा ड्राइंग्स डेबिट होता था, ऐसा नहीं है। सर जर्नल एंट्री में हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता था, ऐसा नहीं है। आपने जितना पढ़ा सिर्फ उसमें ऐसा होता था, आगे चल के विचारधारा बदल जाएगी, तो सही कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्क करें। इज दैट अंडरस्टूड? रेडी एवरीबॉडी? चलिए तो सैलरी को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड। सेल्स क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कमीशन बच्चों डेबिट, वेरी गुड। स्टॉक को क्या करेंगे? बच्चे कहीं सर चुड़िया क्यों बना रहे हैं? अरे डेबिट हो या क्रेडिट हो, आर तो रहेगा ही ना। तो गोभी और प्याज घर में, अरे आलू और प्याज घर में हमेशा रहना चाहिए, हर सब्जी में डलेगा। देन रिपेयर चिल्ड्रन डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड पहले ही मार्क कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, वेरी गुड। परचेज क्या होगा बच्चों? डेबिट। आज सर छोटे भाई को बैठाएंगे घर में और कहें चलो तुम बेटा चिड़िया बनाओ, तुम्हारी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए समझ गए? परचेज क्या करेंगे? डेबिट। डेटर्स डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट समझ गए? सी से अकाउंट होगा तो क्रेडिट, डी से होगा तो डेबिट, ऐसा नहीं होता भाई। ड्राइंग्स डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। डेबिट। इतना काम कर लिया सबने? यहाँ Yes, तक sir. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। बच्चों आपको वर्कबुक में ये फॉर्मेट नजर आ रहा है, सीरियल नंबर कॉलम में 1 2 3 4 मन है तो लिखिए, अगली बार से मन नहीं होगा तो बनाना भी जरूरी नहीं है, कुछ टीचर्स उसको देख के नंबर काट लेते हैं, किसी आ जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। हेड ऑफ अकाउंट में सब लोग नाम लिख लेंगे, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में छपा उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। जो डेबिट बैलेंस मार्क किए थे वो डेबिट में आ जाएंगे बच्चों, और जो क्रेडिट बैलेंस मार्क किए थे वो क्रेडिट में हो जाएगा। इतना काम? चलिए 5 मिनट दे रहा हूं आपको, स्टार्ट फास्ट। सो लेट्स चेक व्हाट पीपल हैव डन। चलिए बच्चों आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ गया, जो रेड कलर से मैंने मार्किंग की है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट मार्किंग, बस आपको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस बना कैसे था। हैव पीपल रिटन ऑल द आइटम्स इन इट चिल्ड्रन? चेक करिए। सैलरी ऑन द डेबिट, सेल्स क्रेडिट, जो कॉलम्स खाली होंगे वहां पे आप डैश लगा दीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट चिल्ड्रन, कमीशन डेबिट, परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, क्रेडिटर्स ऑन द क्रेडिट साइड, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कुछ भी बोले आप ऑन द डेबिट साइड, repairs on the debit, capital on the credit, expenses on the debit, drawings on the debit, sales return on the debit, cash at bank on the debit, discount allowed on the debit, and purchase return on the credit. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. And investments and rent and rates on the debit. टोटल आएगा बच्चों 250660. People may have a query, सर अगर ये टोटल टैली नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके दो रीजंस हैं, या तो डेलिबरेटली क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है और वो टैली होगा ही नहीं, तो वहां पे क्या करना है, यू विल बी टोल्ड, डोंट वरी। बट अगर आपकी गलती की वजह से टैली नहीं हुआ, लिखना था कंटेंट ऑन द डेबिट, आपने गलती से लिख दिया क्रेडिट में, लिखना था क्रेडिट में, आपने लिख दिया डेबिट में, और आपका टोटल टैली नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से टोटल पे मार्क्स वगैरह कटते हैं। बट अगर जानबूझ के फर्जी टोटल यहां दिखाया और आपका एग्जाम सीए का आईपीसीसी का फाइनल का है, टीचर आपको 0 मार्क्स देगा, 0। 11th क्लास में ऐसा नहीं होता है, यहाँ स्टेप मार्किंग होती है बेसिकली। तो सर आईसीएआई क्यों इतनी खतरनाक मार्किंग करता है? दे टॉक अबाउट एथिक्स। फर्जी बैलेंस शीट अगर आप टैली करा रहे हैं मतलब आप फ्रॉड सीए बनेंगे। नहीं आ रहा टोटल, छोड़ दो, जो आ रहा है वो लिख दो, बट चालबाजी मत करो।
इज दैट क्लियर? जैसे कुछ भी लोगों का आंसर आता लिखते थे हेंस प्रूव्ड, आया वाया नहीं है, हेंस प्रूव्ड। और एक तो सबसे मजेदार बात वो भी होती थी, बनाने को आ गया लेटस से एंगल, लाइन वाइन खींचे, अब समझ में नहीं आ रहा 60 डिग्री कैसे बनाना है, मारे एक कट्टा, मारे एक कट्टा, कट्टम किट्टू किए, 60 डिग्री बन गया। टीचर नापा तो 74 डिग्री का एंगल बना हुआ है। समझ में आ गया? तो ये चालबाजी थोड़ी अलाउड नहीं है। 11वीं 12वीं है, चलिए चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्जी टोटल दोनों साइड आपने लिख दिया, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है आईपीसीसी के एग्जाम में, इंटरमीडिएट में और फाइनल में। अगर आपने फर्जी बैलेंस शीट टैली कराई तो इंटरमीडिएट में तो 16 नंबर में पूरा क्वेश्चन अगर सही है, एक गलती में मान लीजिए 1 नंबर कटेगा, वो आपके 6 और 8 नंबर काट लेंगे ये फर्जीफिकेशन में। और सीए फाइनल के पेपर में अकाउंटेंसी में अगर आपने फर्जी बैलेंस शीट टैली कराई, वहां पे क्या ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, दे विल गिव यू 0 गलत आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो आ रहा है 16 में हो सकता है 14 मिल जाए, बट फर्जीफिकेशन करोगे तो 0 मिलेगा। तो शाहिद कपूर बनने की जरूरत नहीं है कि फर्जी टाइप के नोट छाप रहे हैं। तो वहां एथिक्स की बात होती है बेसिकली। समझे इस बात को? कुछ नहीं है, हेंस प्रूव्ड दैट आई एम अ डोंकी, आई डोंट नो बट प्रूव्ड। चलिए, तो समझ में आ गई बात भाई? अबोल जी, नित्या जी कोई क्वेरी, शिष्य जी, स्नेहा जी कोई नो क्वेरी, सर। पीपल ऑन द हॉट सीट एनी No, क्वेरी? sir. चलिए, समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? चलिए Yes, sir. बच्चों आगे आते हैं और कहानी को कंटिन्यू करते हैं। देयर आर सर्टेन आइटम्स जिनका स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है, इनको कन्वीनियंटली क्लासिफाई भी नहीं कर सकते असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम में। तो इनके लिए क्या प्रोपोजिशन आप यूज करेंगे? ड्रॉइंग्स चिल्ड्रन, इट इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट में होगा, तो ड्रॉइंग्स क्या होगा? डेबिट। सुनाई पड़ी बात? मार्किंग करते जाइए शीट में। परचेज रिटर्न, ये परचेज का ऑपोजिट है बच्चों। परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट है, क्या होगा? डेबिट। एंट्री की तरह तोते की तरह मत रटिएगा, सर हम हमेशा सेल रिटर्न की एंट्री को डेबिट करते थे, वो सब गलत तरीका है बच्चों पढ़ने का, एकदम गलत तरीका है पढ़ने का। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये क्या है सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर्स के भागने की उम्मीद लगाई जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है, भागे नहीं है। एंटिसिपेटेड लॉस है, लॉस नहीं है। क्या फर्क रहेगा सर? हम सोच रहे हैं कि स्टेबलाइजर शॉर्ट कर जाएगा, तो थोड़े से पैसे अलग से बचा के रख लें ताकि ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीजों को बोलते हैं प्रोविजन, प्रावधान एक्चुअली में। इज दैट क्लियर? एन एस्टिमेट। तो ये डेटर्स का ऑपोजिट है बच्चों, डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कभी कभी प्रोविजन शब्द की जगह क्या नजर आएगा? रिजर्व। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है बच्चों, प्रोविजन एंड रिजर्व, पूरा एक चैप्टर है। सर चैप्टर है इतने छोटे 2 कौड़ी के कॉन्सेप्ट के लिए? यहां 2 कौड़ी का लग रहा है, 12वीं में आपके 5-6 नंबर निपट जाएंगे अगर आपको ये नहीं आता होगा तो। 80 नंबर के सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे को डर लग रहा है अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, बस मैं दिन भर अपना बीपी बढ़ाता रहूं। इट इज प्रोविजन। मैंने पैसे बचा के रख लिए कि अगर बिल्डिंग टूटेगी तो उस बचे हुए पैसे से रिपेयरिंग करा लेंगे, दैट इज रिजर्व। समझ गए सर? समझ गए। टीचर ने 2 लड़कों को बोला बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लेना तो कल खूब मार पड़ेगी। दोनों इस डर से स्कूल तो गए बट डरे सहमे हैं। पता लगा टीचर का ही एक्सीडेंट हो गया, वो आए नहीं स्कूल। समझ में आ गया? तो डर उनके मन में जो था, इट वॉज प्रोविजन। बट सो कॉल्ड थर्मोकोल लगा के गए थे शरीर में कि अगर मार पड़े तो पहले थर्मोकोल चिपके। इट इज रिजर्व। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी सोच रही है हाय राम क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। इट इज प्रोविजन। पापा ने जोमेटो से वेज बिरयानी ऑर्डर कर दी, सावन चल रहा है ना। इट इज रिजर्व। तो आपके पास अगर प्रॉफिट हो और आप अपनी समस्या के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, पैसे को अलग से रख सकते हैं, तो इट इज रिजर्व। और सिर्फ समस्या लेके हाय समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या, तो ये क्या है? प्रोविजन। समझ में आ गया? आपका एग्जाम हुआ, नंबर कम आए, जैसे ही आपने रिपोर्ट कार्ड देखा तुरंत मम्मी के मोबाइल पे मैसेज पहुंच गया। अब आपकी हालत टाइट कि अभी परसों ही मम्मी ने 2 जोड़ा नया सैंडल खरीदा था सेल में, इस्तेमाल भी नहीं किए, चपक के लगेगा भी। तो ये जो डर है प्रोविजन है। आप ऑलरेडी हेलमेट पहन के गए,
और मम्मी से कहे कि मेरे को डेंगू हो गया है, तो अगर मैं किसी को काट लूंगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा, तो आप हेलमेट उतार नहीं रहे हैं, दैट इज रिजर्व। तो सड़क पे गाड़ी चलाना ये सोचते हुए एक्सीडेंट हुआ तो निपट जाएंगे, प्रोविजन, और अगर हेलमेट लगा लिए तो रिजर्व हो गया। समझ में आ गया? प्रोविजन इज ओनली एन एस्टिमेटेड लॉस, एस्टिमेटेड डैमेज, तो अमाउंट भी तो एस्टिमेट करोगे, बट एक्यूरेसी नहीं है कि कितना लॉस होगा। और दूसरी चीज एक तो एक्यूरेसी नहीं है, आपने प्रॉफिट भी बचा के अलग से नहीं रखा, सिर्फ वैल्यू एस्टिमेट की है। डेप्रिसिएशन भी बच्चों एक प्रकार का, एक तरह का, एक टाइप का प्रोविजन ही होता है। इज दैट क्लियर? और जब आप उसके लिए पैसा बचा के रख लेते हैं तो वो प्रोविजन क्या बन जाता है? रिजर्व। तो कुछ चीजें हमेशा प्रोविजन होती है, कभी रिजर्व नहीं बनती। कुछ चीजें प्रोविजन भी हो सकती हैं और रिजर्व भी हो सकती हैं, और कुछ का सिर्फ रिजर्व होता है और प्रोविजन नहीं होता। तो ये आगे बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो अभी ये डेटर्स के ऑपोजिट है, तो क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे। खोपड़े में बात गई। प्रॉफिट थोड़ा सा बचा के रख लिया बिजनेस में, है तो पैसा ओनर का, बट कहां पे छोड़ गया? बिजनेस में छोड़ गया। तो बिजनेस के लिए इट इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो जीन्स और टी शर्ट क्या बोलते हैं? अरे मतलब मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? झटपट मार्क कर लें, झटपट। तो बातें समझ में आ गई बच्चों? बातें Yes, समझ sir. में आ गई? यस सर। क्या आप किसी इंसान को देख के बता सकते हैं कि आपका और उसका क्या रिश्ता है? हाँ सर। कोई मेल पर्सन होगा तो समझ जाएंगे, पापा हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, मौसा जी हो सकते हैं, फूफा जी हो सकते हैं। फीमेल होंगे तो मौसा जी की वाइफ मौसी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मामा जी की वाइफ मामी जी, पापा जी की वाइफ तो मम्मी जी बोलना, पापी जी नहीं बोलना। सर यही रिश्ता हो सकता है। और लड़कियों को अगर रक्षाबंधन वाले दिन कोई भी नजर आए, 1100 सेट है अपना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन। राखी बांधो, एक सद्दी खरीद ले सब लोग। समझ में आ गया? सद्दी, और सड़क पे कहीं पे गोबर मिल जाएगा, उठा के रक्षाबंधन। इज दैट क्लियर? तो लड़कियों का सो कॉल्ड अभी अगस्त में रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। ये बेचारे मेरी तरह के भाई रूल क्या अप्लाई करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। खैर, तो कैसे पकड़ेंगे कि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है या इनकम? अगर रेंट है, रिसीव्ड है तो इनकम, पेड है तो एक्सपेंस। इंटरेस्ट है, रिसीव्ड है तो इनकम, पेड है तो एक्सपेंस। कमीशन है, रिसीव्ड है तो इनकम, पेड है तो एक्सपेंस। बट यहां पे क्या बच्चों लिखा है कि ये पेड है कि रिसीव्ड है? तो कैसे Yes, माने sir. कि एक्सपेंस है कि इनकम? तो दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हम इसे एक्सपेंस मानेंगे। सम स्टूडेंट्स वुड से काहे का कारण कंजर्वेटिज्म। काहे का मतलब इसे आप एक्सपेंस मान के डेबिट बैलेंस में पोस्ट करेंगे। क्यों? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड लॉसेस। यहां पे लॉस शब्द को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंस। अगर रेंट नजर आ रहा है और आपके रिकॉर्ड्स में है तो हो ना हो एक्सपेंस ही होगा, जब तक क्लियर कट बोल ना दिया जाए। मम्मी ने बचपन में आपको बोला पढ़ो मैं आ रही हूं, आप मम्मी के पास जाओ, नहीं तो बताती हूं। हाँ तो बताओ क्या बताना है, सुन के जाएंगे। अरे यहां बताती हूं का मतलब है सूता जाएगा आपको, कान में नहीं बताया जाएगा। 20 डेसिबल से नीचे में बताना है आपको। बेलन लेके सूत दिखा दे कान के नीचे, हाँ पता लग गया क्या बताना था आपको। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो बच्चों हमेशा याद रखना है आपको, नॉमिनल अकाउंट तो दिया है, अगर साफ साफ लिख के आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इट इज एन इनकम। लोन है, आपने लिया था, और लिख के आया इंटरेस्ट ऑन लोन, साफ सी बात है एक्सपेंस। बट जब सिर्फ इंटरेस्ट लिख के आया तो वी आर नॉट क्लियर। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मानना है? एक्सपेंस। अप्लाइंग व्हाट? कंजर्वेटिज्म। और ट्रायल बैलेंस में किस कॉलम में शो करना है? खोपड़े Expense. में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको किताबों में लिखी हुई तो नहीं मिलती। किताब में ये बात तो लिखी है कि भाई एक्सपेंस मानना है। क्यों मानना है? बस यहाँ पे आपकी बैंड बच जाएगी। और फिर यहीं पे डिफरेंस होता है कि क्यों 99 मार्क्स 12th में आने के बाद भी बच्चा आईटी क्वालिफाई नहीं कर पाता साइंस वाला।
MBBS के लिए नीट क्यों नहीं क्वालिफाई होता, कॉमर्स वाले CA क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ तोते की तरह क्वेश्चन का आंसर जान लिया है, ये आंसर है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये नहीं समझ पाए। तो नॉमिनल अकाउंट को एक्सपेंस मानना है, ये तो भाई मछली पकड़ पकड़ के मैं दे रहा हूं, क्यों मानना है ये मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नजर आ रहा है टू सबको, एवरीबॉडी? यस सर। तो बच्चों अभी आप नए हैं तो मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, अभी अगेन आप मार्क करेंगे इसको, व्हाट, असेट एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी इनकम कर लेंगे। जैसे ही वो मार्क कर लें उसके बाद मार्क करिएगा इनके लिए डेबिट और इनके लिए क्रेडिट। फिर इसके बाद से जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देख के पहचान लेंगे, कैपिटल है तो क्रेडिट, सैलरी है तो डेबिट, कमीशन पेड है तो डेबिट, डिस्काउंट अर्नड है तो क्रेडिट। बट ये दूसरा ही क्वेश्चन है, ज्यादा चौधरी ना बने आप, पहले आप इसको मार्क करें, फिर पहले टैबलेट खिलाते हैं, समझ आ गया, फिर इंजेक्शन भी लगाएंगे। चलिए झटपट स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, ड्रॉइंग्स बच्चों, डेबिट, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ और आप इसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, डेटर्स असेट डेबिट, बिल रिसीवेबल असेट डेबिट, पापा एंड मम्मी असेट डेबिट, अरे भाई प्लांट एंड मशीनरी पापा एंड मम्मी होते हैं बिजनेस के, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट। अब आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, चाहे असेट बोल के डेबिट करें चाहे एक्सपेंस बोल के, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, MCQ आएगा निपट जाएंगे वहां पे, वहां पूछा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वहां पे अगर आपने एक्सपेंस की बजाय एसेट लिख दिया, जय माता दी हो गया। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट डेबिट चिल्ड्रन, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सेल्स रिटर्न सीधे डेबिट, परचेज रिटर्न सीधे क्रेडिट, कमीशन डेबिट, ट्रेडिंग एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अर्न्ड इनकम क्रेडिट। अब देखिए रेंट क्या बताया गया, पेड है कि रिसीव्ड, तो मानेंगे एक्सपेंस और करेंगे डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट एंड सेल्स इनकम क्रेडिट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, समझ में आ गया बच्चों?